हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज फिर एक छोटी सी कहानी के साथ हाजिर हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति एक स्थान से गुजर रहा था। पास ही में एक सूखी हुई नदी थी। अचानक से उसकी नजर किसी चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उसने जाकर देखा। उसे लगा पत्थर मूल्यवान है, किसी का नहीं, लेकिन पत्थर तो अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो कुछ काम आ सकता है। इसलिए उसने वह पत्थर उठाकर अपने एक थैले में रख लिया। उस थैले में उसके खाने पीने का सामान भी था। उसे ऐसा करते हुए एक चोर ने देख लिया। चोर की नीयत खराब थी। वह धीरे धीरे बूढ़े बाबा के पास आया और उसने बूढ़े व्यक्ति को कहा, मुझे खाने को कुछ चाहिए, बहुत जोरों से भूख लग रही है। बूढ़ा व्यक्ति, जिसे कुछ भी पता नहीं था इस बारे में कि चोर क्या चाहता है वास्तव में, वह टटोल करके उसने अपना थैला खोला और उसमें से उसने खाना निकाला। जब वह खाना निकाला था तो वह पत्थर भी बाहर आ गया। चोर की नजर तो पहले से ही उस पत्थर पर थी। खाना तो केवल एक बहाना था, लेकिन फिर भी उसने खाना तो ले लिया। मगर साथ ही ये कहा, अरे बूढ़े बाबा जी, अच्छा होगा यदि आप ये चमकीला पत्थर मुझे दे दें, शायद ये मेरे कुछ काम आ जाए। बूढ़े व्यक्ति की तो नीयत में कोई भी खोट नहीं था और न ही उसे कोई लालच था। उसने सोचा, चलो अच्छा है, ये कोई गरीब व्यक्ति है, बेचारे खाना भी मांग रहा है, शायद खाने को भी कुछ नहीं है। अगर मैं इसे पत्थर दे देता हूँ तो उसकी जिंदगी शायद बन सकती है। इस तरह से बूढ़े बाबा ने उसे वह पत्थर दे दिया। पत्थर लेकर और साथ में थोड़ी बातें करते हुए कि बूढ़े बाबा कहाँ रहते हैं, बातों ही बातों में पता लगाया कि बूढ़े बाबा वहीं पास में रहते हैं। उनके रहने का स्थान भी देख लिया, जो कि एक कुटिया सी थी, छोटी सी। और फिर ऐसा करके वह चोर शहर को चला आया। शहर आकर के उसने उस पत्थर की कीमत जानने के लिए किसी जौहरी के पास उसे दिखाया। तो जौहरी ने उससे प्रश्न करना शुरू किया कि तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला? यह तो बेशकीमती, बड़ा ही मूल्यवान पत्थर है। चोर ने कुछ सोचकर उससे कहा, ठीक है, इसका कितनी संपदा इससे मिल सकती है? जौहरी ने कहा, इससे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इतना पैसा मिल सकता है कि तुम अपना मकान खड़ा कर सकते हो, गाड़ी बंगला ले सकते हो और बहुत कुछ, एक से ज्यादा मकान भी ले सकते हो। चोर को बहुत मन में खुशी हुई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने वह पत्थर जौहरी से वापस मांग लिया। जौहरी भी सोचने लगा, ये कैसा व्यक्ति है, अभी तो पत्थर बेचने आया था और अभी वह वापस मांग रहा है। और जबकि मैं इसे बता चुका हूँ कि यह बेशकीमती और बड़ा ही मूल्यवान पत्थर है, और यदि ये बेचता है तो इसे बहुत से धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि ये बंगला, गाड़ी, सब कुछ, ऐशो आराम के सब साधन खरीद सकता है। फिर चोर ने अपना पत्थर वापस ले लिया और शाम को जहां वह रहता था वहीं वापस आ गया। मन में वह सोचने लगा कि मैंने ये पत्थर लेकर बूढ़े बाबा से गलती की, मैं उनसे बहुत कुछ ले सकता हूँ। ऐसा सोचकर अगले दिन उसने निर्णय किया कि वह पत्थर को नहीं बेचेगा, बल्कि बूढ़े बाबा को वह पत्थर वापस कर देगा। और ऐसा सोचकर वह वापस बूढ़े बाबा जहां उसे मिले थे वहीं चल दिया। वह बूढ़े बाबा के रहने का स्थान भी जानता था, तो वह उनके घर पहुंचा और वहां पर जाकर के उसने बूढ़े बाबा को वो पत्थर उनके हाथ में थमा दिया। बूढ़े बाबा बड़े परेशान कि क्यों वो पत्थर वापस कर रहा है, इससे तुम्हारी जिंदगी बन सकती है। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, तुम तो गरीब हो, गरीब दिखाई पड़ते हो, तुम्हें उस दिन खाने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हें जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें ये पत्थर दिया, क्यों तुम इसे मुझे वापस कर रहे हो? चोर ने कहा, बाबा,
मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए। इस पत्थर के बदले में मुझे आप वह सब कुछ दे सकते हैं जो आपके पास है। आप बताइए, चोर ऐसा क्या मांग रहा था बूढ़े बाबा से जो उसे नहीं प्राप्त हुआ, या जो वह इस पत्थर को बेचकर, इस अमूल्य, इस बेशकीमती पत्थर को बेचकर प्राप्त नहीं कर सकता था। समझ पाई? बूढ़े बाबा के पास कितना बड़ा दिल था, जिसके कारण उन्होंने यह मूल्यवान पत्थर उस चोर को दे दिया। उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने जब पत्थर अपने थैले में रखा तब भी उन्हें भय नहीं था, और जब उन्होंने वह पत्थर उस व्यक्ति यानी चोर के हवाले किया तब भी उन्हें कोई भय नहीं था। और उन्हें बड़े ही साफ मन से, बड़े ही प्यार से, करुणा से उस पत्थर को उस चोर को दिया था। निश्चय ही ये भाव सबके मन में तो होते नहीं है। यदि आपसे कोई आपकी छोटी सी वस्तु भी मांगे तो आप दिल में सोचते हैं कि मैं दूं या ना दूं। और यह तो एक बेशकीमती पत्थर था जिससे पूरी बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती थी, जिसका जो कि अनमोल था। इसका मतलब बूढ़े बाबा के दिल में कोई लालच नहीं था, और उस चोर को यही निस्वार्थ हृदय पसंद आया। वह बूढ़े बाबा से यही चाहता था कि बूढ़े बाबा उसको इस प्रकार का व्यक्ति बनाए कि उसके भी दिल में कोई भय न हो, वह भी निर्भीक हो, शीशे के समान पारदर्शी मन हो, उसका सत्यवादी हो, दूसरे की मदद करना चाहे, मैत्री, करुणा, प्रेम का भाव रखे। ऐसा प्रेम जगत में किसी को भी दुख में देखो तो उसकी मदद करने पहुंचो, उसका दुख स्वयं ले लो, खुशियां बांटो, प्यार बांटो। जो तुम्हारे पास है उसमें ही सब कुछ समझो कि बहुत कुछ है, और उसी में से सब कुछ लुटाने की कोशिश करो। फिर देखो आपके पास क्या क्या बढ़ता चला जाता है। वास्तव में यही तो सबसे बड़ी नेमत है। यदि हृदय में प्यार, करुणा, मैत्री का भाव है, तुम निर्भीक हो, सच्चे हो, यही सबसे बड़ी चीज है। यह हर एक के पास नहीं होती, और यही निधियां हैं जो हमें, अमूल्य निधियां जो हमें सब तरफ लौटानी है। जितना बांटोगे इन्हें उतना ही ये बढ़ती चली जाएगी। निश्चय ही वह चोर भी बूढ़े बाबा से यही चाहता था, ऐसी ही चीजें, ताकि उसका हृदय भी इतना निर्मल, इतना कोमल बढ़ सके, उसमें मैत्री और करुणा का भाव आ सके, वह भी संसार को अपनी अमूल्य निधियां जी भर कर लौटा सके, बिना कुछ सोचे, निस्वार्थ।